हाय गाइस, व्यू राउटर में हम लोग राउट मेटा फील्ड्स टॉपिक देखने वाले हैं। समटाइम्स यू माइट वांट टू अटैच आर्बिट्री इंफॉर्मेशन टू राउट्स लाइक ट्रांजिशन नेम, हु कैन एक्सेस द रूट। ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो उसी केस में आपको मेटा फील्ड प्रोवाइड करना पड़ता है और उस मेटा फील्ड के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपना लॉजिक लिख सकते हैं। तो आर्बिट्री इंफॉर्मेशन अगर आपको अटैच करना अपने रूट में तो उसके लिए हम लोग मेटा फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। This can be achieved through the meta property which accepts an object for properties and can be accessed on the root location and navigation guard। तो रूट लोकेशन और नेविगेशन गार्ड में इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको लिखना कहाँ पर है, इसको रूट्स में लिखना है और मेटा प्रॉपर्टी एक आपको मिलेगा जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट में आप प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़। और ये एक्सेस किया जा सकेगा नेविगेशन गार्ड्स में। जो हमने नेविगेशन गार्ड पढ़ा है उसके अंदर में जैसे टू फ्रॉम होता है तो उसी में टू में लग के ही आता है, तो वहाँ पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जो भी मेटा फील्ड्स होगा या उसको, या फिर आप अपने रूट लोकेशन में भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। एक एग्जांपल देखिए छोटा सा। हमने एक रूट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रूट एक बना रहे हैं, तो पाथ लिखा पोस्ट, यहाँ पर नेम लिखा पोस्ट और ये कॉम्पोनेंट पोस्ट को रेंडर करेगा। उसके बाद अगर मेटा डेटा हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ पर मेटा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जो मेटा लिखा फिर कॉलन दिया, फिर ये एक ऑब्जेक्ट लेता है तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और इसके अंदर में आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। जैसे हमने पहला प्रॉपर्टी लिखा है इज ऑथेंटिकेटेड, इसका वैल्यू हमने दिया है ट्रू, कॉमा देकर आप और भी अगर प्रॉपर्टीज आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप वो सारे भी लिख सकते हैं। देन ये हमारे यहाँ से क्लोज। तो ये सिंपल सा थ्योरी है इसका और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। यही मैं आपको ऑथेंटिकेशन ही दिखाने वाला कि प्रोटेक्टेड रूट्स आप कैसे बनाते हैं उसका आप एक नमूना देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि मेटा फील्ड्स लिखते कैसे हैं, एक्सेस कैसे करते हैं और इसका रियल यूज़ केस क्या हो सकता है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए। तो व्यू राउटर के डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग गाइड में है, यहाँ से नीचे आएंगे एडवांस टॉपिक में आपको ये मिलेगा रूट मेटा फील्ड्स या राउट मेटा फील्ड्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका ओपन हो जाएगा। यहीं से मैंने वो थ्योरी लिखा हुआ था, दिस कैन बी अचीव्ड, हमने देखा। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा, इन्होंने किया हुआ है चाइल्ड के अंदर में, नेस्टेड के अंदर में किया हुआ था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेस्टेड के अंदर में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से देखिए नेस्टेड के अंदर में ये किया हुआ है। सो बिफोर रीच में यानी कि नेविगेशन गार्ड में इन्होंने एक्सेस किया है इस तरीके से टू डॉट मेटा, और जो भी आपका नाम रहेगा प्रॉपर्टी का, जैसे यहाँ नाम था रिक्वायर ऑथ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आई थिंक, मैं इसे जूम कर देता हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने एक्सेस किया टू डॉट मेटा डॉट रिक्वायर ऑथ। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस करेंगे अपने नेविगेशन गार्ड में टू डॉट मेटा, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी में मिलता है मेटा, इसको लिखना है और फिर डॉट देकर जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम होगा वो लिखना है, फिर हमें ये वैल्यू एक्सेस होकर मिल जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर किया गया वैसे तरीके से आप कर सकते हैं। नेविगेशन गार्ड के अंदर में कोई भी नेविगेशन गार्ड हो आपको वहाँ पर इसका एक्सेस मिल जाएगा। उसका इसमें और कुछ है नहीं, छोटा सा टॉपिक है। टाइपस्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पर बताया गया है, बट टाइपस्क्रिप्ट में लोग देख नहीं रहे, हम लोग जावास्क्रिप्ट में ही है। सो इसको कर देते हैं क्लोज और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ केस हमारा क्या हो सकता है। हम लोग आते हैं अपने कोडिंग में और यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिखा है npm init व्यू लेटेस्ट। इंटरप्रेस करते हैं और इंटरप्रेस करने के बाद हमें ये पूछेगा नाम प्रोजेक्ट का क्या रखना है। मैं रखूँगा यहाँ पर ch10 बिकॉज हमारा ch9 तक हो गया था, तो ch10 रखते हैं। फिर इंटरप्रेस करते जाना है और ये हमारा क्रिएट होगा। ch10 के अंदर चलते हैं, cd करके npm i लिख के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग व्यू राउटर को इंस्टॉल करेंगे, तो हमने npm i व्यू राउटर @ लिख के 4 लिखा और इंटरप्रेस करते हैं। हमारा व्यू राउटर भी इसमें इंस्टॉल हो जाएगा क्विकली। इंस्टॉल हो गया। अभी इसमें जो डिफ़ॉल्ट में मिलता है SRC, हम लोग इसको डिलीट कर देंगे बिकॉज इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स बना के उन्होंने दिए, तो हम लोग इसको नहीं चाहिए तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं। डिलीट हो गया। हम लोग CH4 से SRC को कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस CH10 के अंदर, बिकॉज हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है वो, जिससे हमारा एग्जाम्पल यहाँ के लिए हो जाएगा। कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी, उसको हम लोग बना लेंगे। तो इसको रन करने से पहले मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें SRC में कोड है। राउटर फोल्डर में एक index.js, इसमें हमने सभी पाथ को, रूट्स को लिखा, सभी कंपोनेंट को हमने पहले इंपोर्ट किया व्यू कंपोनेंट को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अबाउट में ये लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट में ये, होम में ये, नॉट फाउंड का एक है, पोस्ट डिटेल्स का है और पोस्ट का है। बहुत ही सिंपल से हमने नेम रूट का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और हमने इसको लूप करके सभी को डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो उसी के लिए सभी को हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद इस पर कोई हिट करेगा तो होम कंपोनेंट चलेगा, इस पर कोई हिट करेगा तो अबाउट चलेगा, इस पर कोई हिट करेगा तो कॉन्टैक्ट, इस पर कोई हिट करेगा तो पोस्ट, इस पर कोई हिट करेगा आईडी के साथ तो पोस्ट डिटेल उस स्पेसिफिक आईडी का। और किसी में कोई अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं करता तो ये नॉट फाउंड यानी कि इस वाले पे चलेगा। बाकी नीचे छोटा सा कोड है और इसको हमने मेंशन किया है यहाँ पर main.js में, देख सकते हैं राउटर को हमने मेंशन किया हुआ है और हमारा ये माउंट हो रहा है ऐप में। तो ये छोटा सा कोड बेसिक सा एक हमारा एग्जाम्पल है, छोटा सा कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लोग इसको क्लोज कर दें और एक बार रन करके पहले देख लेते हैं। सो यहाँ पर आते हैं npm
रन डेव किया और ये हमारा रन हो जाएगा क्विकली। ये रन हो गया और हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, इन केस कोई एरर हो तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए अबाउट में जाएंगे तो अबाउट दिखेगा, कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट, पोस्ट में तो पोस्ट। इसमें हमें एक और पेज चाहिए होगा यहाँ पर, या फिर व्यू कंपोनेंट चाहिए होगा जो कि होगा लॉगिन का। बिकॉज हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन देखने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन का बेसिक एग्जांपल देंगे तो हमें लॉगिन पेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए कि अबाउट को मैंने कॉपी किया और व्यू में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसी में मैंने पेस्ट कर दिया तो हमारा ये F2 प्रेस कर दें, हमें रीनेम करने का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन इसको रीनेम कर देता हूँ, लॉगिन किया। अभी यहाँ पर इसको हम लोग लॉगिन पेज कर देंगे। बस इतना ही लिख के, पूरा लॉगिन फॉर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि हम लोग यहाँ पर फॉर्म बना सकते हैं, बट वह हमें अभी देखना नहीं है, बस इतना ही हमारा काम है। तो यहाँ पर हमें देखना है मेटा फील्ड्स। अभी देखिए कि मेटा फील्ड्स का यूज़ करके आप किस तरीके से अपने रूट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी आप कोई भी रूट एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर होम में जा सकते हैं, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। होम में जा सकते हैं, अबाउट में जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट में, पोस्ट में, कोई भी यहाँ पर रूट प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लॉगिन वाला पेज जो हमारा, उसके लिए हम लोग एक यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ इसके नीचे आते हैं और इस तरीके से /login पे कोई हिट करेगा तो लॉगिन हमारा चलेगा। और हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो इसको क्विकली हम लोग इंपोर्ट भी कर लेते हैं। किसी एक को कॉपी पेस्ट करके बस चेंज कर देना है तो ये हमारा लॉगिन भी आ गया। अभी ये जो हमने लिखा, इसको हम लोग चाहें तो अपने नेविगेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा सिर्फ पाथ है, मतलब यहाँ पर आकर अगर आप लॉगिन लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा, देखिए लॉगिन पेज दिखाई देगा। बट यहाँ पर हम लोग एक टैब बना सकते हैं, एक नेविगेशन दे सकते हैं, जिससे कि हमें वहाँ पर ईजिली एक्सेस हो जाएगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऐप.व्यू में यहाँ पर, और इसमें से किसी एक को कॉपी करना पड़ेगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर नेम चेंज करना पड़ेगा। हमने नेम में क्या लिखा है, लॉगिन, तो लॉगिन लिख दिया और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लॉगिन। सेव करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक लॉगिन टैब दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से। सो होम में अभी जा सकते हैं, अबाउट में जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट में जा सकते हैं, पोस्ट में जा सकते हैं और लॉगिन में भी जा सकते हैं। मुझे ये पूरा प्रोटेक्टेड बनाना है, पूरा एप्लीकेशन ही मेरा प्रोटेक्टेड हो जाए। समझ लीजिए कि एक तरीके का डैशबोर्ड है जिसमें कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता बिना लॉगिन किए हुए। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेटा फील्ड का यूज़ करना पड़ेगा। मेटा फील्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ये एक तरीका है इसको प्रोटेक्टेड बनाने का। मतलब मेटा फील्ड का यहाँ पर चूँकि मैं यूज़ केस दिखा रहा हूँ बिकॉज हमारा मेटा फील्ड का हमारा टॉपिक इसी वजह से, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेटा फील्ड का यूज़ करें इस प्रोटेक्टेड रूट को अचीव करने के लिए। और भी तरीके हैं, बट ये एक तरीका है, उनमें से एक तरीका है। तो देखिए ये कैसे मेटा का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये कमेंट चेंज कर देता हूँ बिकॉज ये हमारा रेजेक्स नहीं है, ये हमारा है रूट मेटा फील्ड्स। ओके, सो इसको करते हैं क्लोज। और कहाँ में लिखना पड़ता है मेटा फील्ड, मेटा फील्ड हमें लिखना है अपने जहाँ पे हमने रूट लिखा है वहाँ पर लिखना है। तो मुझे अगर सभी में चाहिए तो मैं सभी में लिखूँगा, जिससे कि यहाँ पर आना है, कॉमा देना है और यहाँ नीचे मेटा प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, कॉलन देना है। ये ऑब्जेक्ट लेता है तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दीजिए। मैं ईज़ ऑथ या फिर पूरा नाम लिखूँ तो ईज़ ऑथेंटिकेटेड इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू फिलहाल देते हैं ट्रू, ये फॉल्स हो सकता है। अब इसका जो ट्रू और फॉल्स होगा ये चेंज होगा। अगर लॉगिन है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर लॉगिन नहीं है तो ये फॉल्स। इस तरीके से ये काम करेगा। बट अभी के लिए हमने इसको स्टैटिक वैल्यू दिया है ट्रू का। ये हमारी कहानी है। सो हमने दिया है इस पे होम पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी ये जो अपने मेटा लिखा ये आप एक्सेस कर सकते हैं कहाँ पर, ये आप एक्सेस कर सकते हैं अपने नेविगेशन गार्ड में और लोकेशन रूट पे। चलिए इसको हम लोग एक्सेस करते हैं ग्लोबल नेविगेशन गार्ड पे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे कहाँ, main.js में यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग ग्लोबल बिफोर गार्ड का यूज़ करेंगे, राउटर डॉट बिफोर ईच। और यहाँ पर एक कॉल बैक लगेगा जैसे हम लोगों ने सीखा है बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पर हमें मिल जाता है टू और फ्रॉम, टू कॉमा फ्रॉम। हालांकि यहाँ पर यूज़ सिर्फ टू ही होने वाला है, मगर फिर भी मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पर मैं आपको कुछ कंसोल्स करके दिखाऊंगा। तो क्या क्या कंसोल होगा हमारा, देखिए मैंने ग्लोबल बिफोर ईच कॉल्ड यहाँ पर ये लिख दिया ताकि आपको पता चले कि ये कॉल हो। इसके बाद आप फ्रॉम को देख पाएंगे, टू को देख पाएंगे, टू डॉट मेटा भी आपको मिलेगा जो आप देख पाएंगे, और टू डॉट मेटा डॉट ईज ऑथेंटिकेटेड। ईज ऑथेंटिकेटेड यहाँ क्यों लिखा, बिकॉज हमने यहाँ पर ईज ऑथेंटिकेटेड लिखा है और इसका वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर वो लिखा। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं अपने मेटा प्रॉपर्टी को। तो टू डॉट मेटा डॉट जो भी प्रॉपर्टी का नाम रहेगा ईज ऑथेंटिकेटेड, तो वह लिखना है जिससे उसका आपका वैल्यू यहाँ पर ग्लोबल जो आपका गार्ड है इसमें आपका एक्सेस हो सकता है। तो इसको सेव कर दें और देखते हैं इसको रन करके। और याद रहे कि सिर्फ होम पर हमने लगाया हुआ है ये मेटा, बाकी किसी में नहीं है। सो यहाँ आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। एक्चुअली होम में नहीं लगाते हैं, इसको मैं लगाता हूँ कहाँ पर, इसको हम लोग लगाते हैं अबाउट में। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ कट यहाँ से, होम में अभी दिखाऊंगा कुछ देर में। मैं इसको अबाउट में लगाता हूँ।
यहाँ पर आते हैं, सेव करते हैं, अबाउट में लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, होम में चलते हैं और इसके बाद रिफ्रेश कीजिए, हार्ड रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए आप, चूँकि ग्लोबल है तो सभी रूट में हमारा जो बिफोर ईच है वो चलेगा, बट सभी में आपको मेटा नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो टू मेटा, यहाँ पर आपको ये खाली दिखता है ऑब्जेक्ट, टू मेटा इज ऑथेंटिकेटेड आपको अनडिफाइंड दिखाई देगा। ये जो टू मेटा है ये आपको इसके अंदर मिलता है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये टू हमने एक्सपैंड किया तो यहाँ पर आपको मिलता है फुल पाथ, हैश, एचरेफ, मैच्ड मेटा नेम, परम्स, पाथ, कोई, तो मेटा हमारा यहाँ पर है। अभी इसमें कुछ नहीं है तो आपको ये ब्लैंक ब्लैंक दिखाई देता है, मतलब खाली है ये ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसी के यूज़ करके हमने यहाँ पर टू डॉट मेटा लिख के इसको एक्सेस किया है, फिर उसके ऊपर अंदर प्रॉपर्टी होता है तो हमें दिखाई देता है, नहीं है तो अनडिफाइंड में मिल रहा है। इसको क्लियर करते हैं और हम लोग अबाउट में क्लिक करते हैं, बिकॉज अबाउट में हमारा मेटा लगा हुआ है। इसमें क्लिक किया, जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे बिफोर ईच हमारा कॉल्ड हुआ, और इसमें जो टू डॉट मेटा है इसमें हमें दिखाता है कि इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू, हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और अगर इसके अंदर हम लोग एक्सेस करते हैं डेटा को टू डॉट मेटा डॉट इज ऑथेंटिकेटेड लिख के तो हमें ट्रू वैल्यू भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप मेटा प्रॉपर्टी में जो भी वैल्यू होगा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं अपने नेविगेशन गार्ड में। यहाँ पर हमने यूज़ किया है ग्लोबल बिफोर ईच का, लेकिन बाकी सब में भी आप कर सकते हैं इसको। सो ये एक्सेस करने का तरीका है जो मैंने अभी आपको दिखाया। बाकी किसी में और आपको नहीं दिखेगा नहीं, बिकॉज किसी और में है नहीं, तो सभी में अनडिफाइंड मिलेगा। आप चाहें तो बाकी सब में भी दे सकते हैं, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखकर ये जो मेटा है इसको कॉपी किया और यहाँ पर होम में भी दे दिया मैंने, यहाँ कॉन्टेक्ट में दे दिया, पोस्ट में दे देते हैं और यहाँ पोस्ट आईडी में भी दे दिया। इसके ऊपर हार्ड रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू। इसको क्लियर करते हैं, अबाउट में चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू, इसको क्लियर करता हूँ। कॉन्टैक्ट में भी आपको दिखाई देगा, क्लियर करते हैं, पोस्ट में भी दिखाई देगा। अगर पोस्ट की किसी एक आईडी में जाएंगे तब भी आपको दिखाई देगा, और अगर आप लॉगिन में जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज लॉगिन में हमें लगाया हुआ नहीं है। सो सभी में हमें ये मेटा डेटा मिल जाता है जिसको हम लोग अपने ग्लोबल या फिर नेविगेशन कार्ड, किसी भी नेविगेशन कार्ड में एक्सेस कर सकते हैं। अब इस लॉजिक का यूज़ करना है, यानी कि इस ट्रू वैल्यू का यूज़ करना है और आपको बताना है कि इज ऑथेंटिकेटेड मतलब ऑथेंटिकेटेड है यूज़र। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो ही इसको इस पेज का एक्सेस मिले, वरना इसको रीडायरेक्ट कर दिया जाए लॉगिन वाले पेज में। ये आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा अपने ग्लोबल नेविगेशन कार्ड में। तो देखिए कि कैसे इसको आप लिख सकते हैं जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रूट बना सकें अपने इस प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पर आते हैं मेन में, बिकॉज यहाँ लिखना है, इसको कमेंट कर देता हूँ बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं है, और ये तो बस दिखाने के लिए था। हम लोग यही यूज़ करेंगे ग्लोबल बिफोर गार्ड, बट यहाँ पर हम लोग लॉजिक लिखेंगे बजाय कंसोल करने के सिर्फ। तो बिफोर ईच, उसके बाद इसमें कुछ इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैं करूँगा नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं टू और फ्रॉम, देखेंगे कितना ईजीली हमारा ये अचीव होता है। एक कंसोल अब हम लोग कर सकते हैं टू मेटा का, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, लिखने के बजाय ये वाला कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारा लॉजिक रहेगा, लॉजिक हमारा ये रहेगा कि इफ़ टू डॉट मेटा डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड इज़ नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में हम लोग यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। तो अगर ट्रू नहीं है, साथ में एक और हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर हम लोग टू डॉट नेम, जो हम लोग यहाँ पर नेम लिखते हैं ये वाला, ये नेम, अगर ये लॉगिन नहीं है, ऐसे करके यहाँ पर लॉगिन, तो क्या करना, तो रिटर्न कर देना कहाँ पर, नेम लॉगिन में, यानी कि लॉगिन पेज, लॉगिन जो हमारा रूट है, पाथ है, उस पे ये भेज देगा, हमें इस पे भेज देगा। सो अगर ट्रू नहीं है, ये मैच होना चाहिए, और टू नेम अगर लॉगिन नहीं है तो उस केस में लॉगिन में भेज देगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ ये अभी ये हमारा ट्रू है तो हमें लॉगिन का एक्सेस मिल जा रहा है, मतलब लॉगिन हमारा मान के चल रहा है कि लॉगिन है आप, इसलिए आपको एक्सेस दे दे रहा है। ठीक है, सभी का पेज का आपको एक्सेस मिल रहा है, आप देख सकते हैं हमें सभी में इज ऑन ट्रू 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 मिल रहा है। लॉगिन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग इसमें फॉल्स करके देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। तो मैं फॉल्स करूँगा किसमें, अबाउट वाले में, पहले एक एक करके करेंगे, एक देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और अबाउट वाले में आते हैं, और ये जो हमने ऑथेंटिकेट लिखा है इसको हम लोग करते हैं फॉल्स। अभी ये कंडीशन अब हमारा ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये लॉगिन में रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर आते हैं और अभी होम में है, होम में ये ट्रू ही दिखाएगा बिकॉज उसमें ट्रू ही था। हमने कॉन्टैक्ट में भी ये ट्रू दिखाएगा, पोस्ट में भी, और लॉगिन में दिखाएगा नहीं। लेकिन जैसे आप इसको अबाउट में जाएंगे, जैसे मैं अबाउट में गया तो ये
अबाउट में जाने से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और ये आपको क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले पेज में। देखिए ये, तो ये अबाउट आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ पर आपका ये ट्रू ना हो जाए। और ये ट्रू आपका कब होगा, जब आप लॉगिन होंगे। तो अभी तो हमने स्टैटिक वैल्यू लिखा है, ये ट्रू या फॉल्स हम लोग यहाँ पर मैनुअली जाके कर रहे हैं, बट आपको एक लॉगिन पेज मिलेगा जिसमें लॉगिन करने पर एक वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएगा, इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू, और यहाँ पर सभी में ट्रू ट्रू ये चेंज हो जाएगा। जब लॉग आउट करेंगे तो इज ऑथेंटिकेटेड हर जगह फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से लॉजिक होता है। तो वैसे तो मैं अभी आपको पूरा दिखा नहीं रहा, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल जा रहा है कि हाँ इस तरीके से प्रोटेक्टेड किया जा सकता है रूट को। तो हमने अभी इसी पे अबाउट किया कि आप चाहें तो सभी को कर सकते हैं, सभी में बस आपको फॉल्स फॉल्स लिखना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो सभी को नहीं करता हूँ मैं, अबाउट का कर लिया है। पोस्ट को कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, बट पोस्ट को मैं आपको पर रूट पे करके दिखाता हूँ। अब ये करते हैं, अभी अबाउट को भी मैं ट्रू कर देता हूँ यहाँ से, ये अबाउट को भी ट्रू, या फिर अबाउट को ट्रू नहीं करते, इसको फॉल्स रहने देते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था कि आप मेटा फील्ड कैसे लिखेंगे, कैसे इसके प्रॉपर्टी को अपने नेविगेशन गार्ड में एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दिखा दिया कि आप किस तरीके से अपने रूट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस मेटा इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके। तो अभी देखिए कि किसी एक स्पेसिफिक रूट पे अगर मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन लगाना हो तो वह कैसे लगा सकते हैं। तो सभी में से मैं ये कमेंट कर देता हूँ, इसको मैंने कमेंट किया, इसको भी कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं, यहाँ भी कमेंट और यहाँ भी कमेंट, और कहीं है क्या, और कहीं नहीं है, इसको भी कमेंट कर सेव कर दिया। और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, बिकॉज यहाँ हमें ये यूज़ नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर जो पर रूट गार्ड हमने देखा था हम लोग उसका यूज़ करेंगे और किसी एक रूट को प्रोटेक्ट बनाएंगे, प्रोटेक्टेड बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हमारा ये चूँकि सभी में से गायब हो गया तो ना तो आपको यहाँ पर ग्लोबल कंसोल में दिखेगा और ना ही कोई प्रोटेक्टेड रूट है, सब कुछ बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्सेस हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो पर रूट गार्ड में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी इस मेटा प्रॉपर्टी को। तो पोस्ट में हम लोग लगाते हैं और ऑथेंटिकेशन, वही एग्जांपल देखेंगे बट सिर्फ एक रूट पे यानी कि पोस्ट पे। यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या, बिफोर इंटर कॉमा दे देते हैं पहले। तो मेटा इसमें मैंने लगा के रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉमा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बिफोर इंटर। और आप सभी को पता है कि बिफोर इंटर में हमें एक इस तरीके से फंक्शन देना है ये, और यहाँ पर हमें मिल जाता है टू और फ्रॉम, बस वही गेम है यहाँ पर भी, टू और फ्रॉम का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से लॉजिक ये वाला उठा लेंगे, ये जो लॉजिक है इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिए, सेम चीज़ रहेगा, पेस्ट कीजिए और इन दोनों को हाईलाइट कर दीजिए। बस इसको सेव करने के बाद हम लोग आते हैं अपने इस एग्जांपल में। यहाँ पर देखिए अभी होम दिखाई देगा, अबाउट दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट दिखाई देगा, पोस्ट भी दिखाई देगा, लॉगिन भी दिखाई देगा। पोस्ट इसलिए दिखाई दे रहा है, पोस्ट में उन्होंने लगाया हुआ मगर फिर भी दिखाई दे रहा है बिकॉज अभी इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू है। जब ये फॉल्स होगा तब ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, ये पूरा कंडीशन, और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आप इसको फॉल्स कीजिए। अब ऑथेंटिकेटेड नहीं है यानी कि यूज़र लॉगिन नहीं है तो ये एक्सेस नहीं कर सकता, और एक्सेस करने के बजाय इसको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉगिन में, किस वाले पाथ के लिए, पोस्ट वाले पाथ के। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए जब आप पोस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको लॉगिन में रिडायरेक्ट कर देगा। तो होम हो सकता है एक्सेस, अबाउट कॉन्टैक्ट क्योंकि इसमें लगाया हुआ हमने नहीं है, लेकिन पोस्ट में एक्सेस करेगा तो इसको लॉगिन में भेज दिया जाएगा एज लॉन्ग एज इज ऑथेंटिकेटेड यहाँ फॉल्स रहे। सो ये पर रूट अगर आपको अगर लगाना है, मेटा फील्ड का यूज़ करना है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस गार्ड का, पर रूट गार्ड का यूज़ करके। ओके, सो यही है इसमें कॉन्सेप्ट मेटा फील्ड्स का। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऑथेंटिकेशन के लिए ही हो सकता है, यहाँ आप ये मानकर चलिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं और वह इन्फॉर्मेशन आपको आपके नेविगेशन गार्ड में एक्सेस होकर मिलेगा, फिर वहाँ आप लॉजिक लिख सकते हैं। सो कल को ट्रांजिशन, अगर आपको ट्रांजिशन नेम देना हो तो आप यहाँ पर ट्रांजिशन नेम दे सकते हैं, और वही ट्रांजिशन नेम का लॉजिक आप लिख सकते हैं अपने में भी कंपोनेंट में, बिकॉज कंपोनेंट में भी आपको एक्सेस मिल जाएगा इसका इन कंपोनेंट वाले नेविगेशन गार्ड से। या फिर आप ग्लोबल चाहेंगे तो ग्लोबल भी मिल जाएगा, पर रूट चाहेंगे तो पर रूट भी आपको गार्ड मिल जाएगा, पर रूट उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, यानी कि मेटा फील्ड का एक्सेस मिल जाएगा। सो सिंपली इतना समझ के रखिए कि मेटा फील्ड में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं जिसका एक्सेस आपको आपके नेविगेशन गार्ड में, किसी भी नेविगेशन गार्ड में मिल जाएगा। फिर आप उसको जैसे यूज़ करना चाहें, जिस भी लॉजिक के लिए यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही है। मैं चीज़ें हाईलाइट करके वापस से दे देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो इसको प्रैक्टिकल करते हो। तो ये नहीं देखना आपको शुरू में, और इनिशियली मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, इसको सेव किया और नहीं इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। ओके, इस कमेंट करना था मुझे, कमेंट कर दिया, और एक मैं हाईलाइट कर दूंगा जिसको कहेंगे कि अबाउट ये वाला इसको, और यहाँ पर हम लोग इसको हाईलाइट कर देंगे।
ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा, फिर आप फॉलो करते हुए सभी चीज़ों को एक्सेस मतलब देख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो बस इतना ही है, और ये सब आप हाईलाइट करिएगा धीरे धीरे, ठीक है, ताकि आपको, या फिर मैं कर दूँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फिर इसको हाईलाइट करना पड़ेगा ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं और इसको हाईलाइट कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पर इसका कंसोल देखने को मिलेगा। पहले कंसोल देखिएगा, फिर इसका एग्जाम्पल देखिएगा, फिर ट्रू फॉल्स करके देखिएगा कि समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से होता है। हालांकि मैंने बता तो दिया है, मगर फिर अगर प्रैक्टिकल करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो बस इसको इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक और एडवांस टॉपिक देखेंगे हम लोग व्यू राउटर का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।